बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, खुशआमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। तो आज जो मैं रेसिपी बनाने वाली हूँ वो आप दावतों में बना सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, पराठे के साथ खाएं, वैसे खाएं, बहुत ज़बरदस्त होती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए आपको प्याज चाहिए, जितने मर्ज़ी आप चाहें ले सकते हैं, और उनको कुछ ज़्यादा काटना नहीं होता, बस लंबा लंबा काट लें, जिस तरह में काटे हैं वैसे काट लें। और इसको थोड़े से ऑयल में जो है फ्राई कर लें। थोड़ा सा करने के बाद उसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन और अदरक चॉप करके, क्योंकि इसके अंदर जो है ना चॉप करके डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके अंदर मैंने डाल दी थी 3 लौंगे और थोड़ा सा अनारदाना, ताकि इसका ना थोड़ा टैंगी टैंगी खटा खटा फ्लेवर आए, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये थोड़ी खटी खटी अच्छी लगती है, मीठी नहीं अच्छी लगती। उसके बाद मेरे पास थे फ्रोज़न पड़े हुए इस तरह ना टमाटर। आपके पास नॉर्मल टमाटर हैं वो भी डाल सकते हैं। 3 टमाटर मैंने डाले थे, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर ये चीज़ थी कि आप जितने इसमें कम स्पाइसेस डालेंगे वो उतना ही मज़े का बनेगा। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए, थोड़े मैंने दम पे रख दिया थोड़ा सा नमक डाल के, ताकि टमाटर जो है वो गल जाए। इसके अंदर क्या जाएगा, ज़ीरा जाएगा, हल्दी जाएगी, और बादियान का थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा जो है इसमें जाएगा कुटी लाल मिर्चें, काली मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट हम पहले ही डाल चुके थे, कलौंजी जाएगी और लाल मिर्चें जाएंगी। बस ये चीज़ें जाएंगी और इन्हें हम कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो डाल दिया था चाट मसाला, बस। और इसके बाद जो है ना मैंने एक साइड पे ना बिल्कुल पतले से ना जो हम चिप्स टाइप बनाते हैं उस तरह के हमने चिप्स काट लिए थे मैं 3 अदद। और इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसे रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो मतलब इसका जो मीठापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसको मैंने अब निकाल के इसके अंदर डाल दूँगी। और इसके अंदर मैं जो मैंने चटनी बनाती हूँ ना वो अदरक लहसुन और हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें वो भी मैंने एक क्यूब इसमें डाल दिया था, स्टोर किया हुआ होता है। मैंने रेसिपी इसके शेयर करूँगी ज़रूर। और इसी में मैं ये डाल के मैं इसमें भूना और भून के मैंने इसे दम पे रख दिया। जब ये गल जाएंगे ना उसके बाद जो स्टेप होगा ना वो आप देखिएगा, बस इतना इसे गलाना है कि बस ये नरम नरम हो। इसके अंदर मैंने 2 जवे लहसुन के डाल दिए, बस इसको अब हम कर देंगे दम पे और छोड़ देंगे थोड़ी देर। एक आदत थोड़ा सा मैंने पानी डाला था 1 कप, और हल्की आंच पे मैंने इसे छोड़ दिया था। फिर मैंने लिए थे 5 अंडे, आप चाहें तो 2 अंडे भी ले सकते हैं, चाहे तो कम लें, ज़्यादा नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। इसे लिया लेके मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको मैंने जो है ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने इसको तेज़ आंच पे मिक्स किया और ताज़ा हरा धनिया काटा अपने गार्डन किचन एरिया से और उसके अंदर मैं स्प्रिंकल किया, और ये हमारी रेसिपी होगी तैयार। और आलू अंडे हो गए तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।